नमस्कार दोस्तों, वेद एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे करवा चौथ का व्रत 2023 में कब है, इसकी तिथि क्या है, इसका मुहूर्त क्या है, इसकी पूजा की विधि क्या है और इससे संबंधित 4 कथाएं। हिंदू धर्म में करवा चौथ का बड़ा ही महत्व है। पंचांग के अनुसार यह व्रत हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और शाम के समय पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती हैं। करवा चौथ का व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक उपवास रखती हैं। यह पर्व पति पत्नी के अटूट रिश्ते की मिसाल है। कहा जाता है कि करवा चौथ का व्रत रखकर करवा माता की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहता है। ऐसे में आइए हम जानते हैं इस साल करवा चौथ का व्रत कब है, इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। इस साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को 31 अक्टूबर मंगलवार की रात 9:30 से हो रही है। यह तिथि अगले दिन 1 नवंबर को रात 9:19 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि और चंद्रोदय के समय को देखते हुए करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 यानी कि बुधवार को रखा जाएगा। करवा चौथ का व्रत, यह व्रत 12 वर्ष अथवा 16 वर्ष तक लगातार हर वर्ष किया जाता है। अवधि पूरी होने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। जो कि सुहागिन स्त्रियां आजीवन रखना चाहें वे जीवन भर इस व्रत को रख सकती हैं। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत अन्य कोई दूसरा नहीं है। अतः सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षार्थ इस व्रत का सतत पालन करें। भारत देश में वैसे तो चौथ माता जी के कई मंदिर स्थित हैं, लेकिन सबसे प्राचीन एवं सबसे अधिक ख्याति प्राप्त मंदिर राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा गांव में स्थित है। चौथ माता के नाम पर इस गांव का नाम बरबाड़ा से चौथ का बरबाड़ा पड़ गया। चौथ मंदिर की स्थापना महाराजा भीम सिंह चौहान ने की थी। करवा चौथ हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह भारत के पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान का पर्व है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह पर्व सौभाग्यवती स्त्रियां मनाती हैं। यह व्रत सुबह सूर्योदय से पहले करीब 4 बजे के बाद शुरू होकर रात में चंद्रमा के दर्शन के बाद संपूर्ण होता है। ग्रामीण स्त्रियों से लेकर आधुनिक महिलाओं तक सभी नारियां करवा चौथ का व्रत बड़ी श्रद्धा एवं उत्साह के साथ रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी के दिन करना चाहिए। पति की दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन भालचंद्र गणेश जी की अर्चना की जाती है। करवा चौथ में संकटी गणेश चतुर्थी की तरह भी उपवास रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के उपरांत ही भोजन करने का विधान है। वर्तमान समय में करवा चौथ व्रतोत्सव ज्यादातर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित प्रथा के अनुसार ही मनाती हैं, लेकिन अधिकतर स्त्रियां निराहार रहकर चंद्र उदय की प्रतीक्षा करती हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ व्रत करने का विधान है। इस व्रत की विशेषता यह है कि केवल सौभाग्यवती स्त्रियों को यह व्रत करने का अधिकार है। स्त्रियां किसी भी आयु, जाति, वर्ण, संप्रदाय की हों, इस व्रत को करने का अधिकार है उन्हें। जो सौभाग्यवती
स्त्रियां अपने पति की आयु, स्वास्थ्य व सौभाग्य की कामना करती हैं, वे यह व्रत रखती हैं। करवा चौथ व्रत की प्रथम कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है। वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी थी। उससे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालते ही उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा वह मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है और वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चित करती है कि वह अपनी पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल के बाद करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उसे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यह बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना, ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती हैं। करवा उनसे भी सुहागिन बनाने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालमटोली करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खचोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती हैं और अपनी छोटी अंगुली को चीर कर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती हैं। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ बैठ जाता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागिन का वरदान आपसे मिला, वैसे ही सब सुहागिनों को मिले।
करवा चौथ व्रत की दूसरी कथा का सार इस प्रकार है। शाकप्रस्थपुर वेद धर्मा ब्राह्मण की विवाहित पुत्री बीरबती ने करवा चौथ का व्रत किया था। नियम के अनुसार उसे चंद्रोदय के बाद भोजन करना था, परंतु उससे भूख सही नहीं गई और वह व्याकुल हो उठी। उसके भाइयों ने अपनी बहन की व्याकुलता को देख पीपल की आड़ में आतिशबाजी का सुंदर प्रकाश फैलाकर चंद्रोदय दिखा दिया और बीरबती को भोजन करा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि उसका पति तत्काल अदृश्य हो गया। अधीर बीरबती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी को व्रत रखा और करवा चौथ के दिन उसकी तपस्या से उसका पति उसे पुनः प्राप्त हो गया। करवा चौथ व्रत की तृतीय कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक करवा नाम की पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे के गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वह मनुष्य करवा करवा कह के पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी करवा भागी चली आई और आकर मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से कहने लगी, हे भगवान, मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से नरक में ले जाओ। यमराज बोले, अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा बोली, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह बात सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता करवा के साथ आकर मगर को यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु सौंप दी। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे सबकी पतियों की रक्षा करना। करवा चौथ व्रत की चौथी कथा इस प्रकार है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करके नीलगिरी नामक पर्वत पर चले गए। इधर द्रौपदी बहुत ही परेशान थी। उनकी कोई खबर ना मिलने पर उन्होंने कृष्ण भगवान का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। कृष्ण भगवान ने कहा, बहना, इस तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से किया था। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया था। इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हर आने वाले संकट से वैसे ही कर लेती हैं जैसे एक ब्राह्मण ने की थी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। उसके 4 लड़के एवं एक गुणवती लड़की थी। एक बार लड़की मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत की विधि पूर्वक एक बार लड़की मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधि पूर्वक किया। पूरे दिन निर्जला रही, कुछ खाया पिया नहीं। पर उसके चारों भाई परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चंद्र के उदय होने के बाद ही जल ग्रहण करेगी। भाइयों से रहा नहीं गया। उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्रोदय दिखा दिया। एक भाई पीपल के पेड़ पर छलनी लेकर चढ़ गया। दीपक जलाकर छलनी की रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज दी, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, पूजन करके भोजन ग्रहण कर लो। बहन ने भोजन ग्रहण कर लिया। भोजन को ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। अब वह बहुत दुखी हुई और विलाप करने लगी। तभी वहां से रानी इंद्राणी निकल रही थीं। उनसे उसका दुख देखा न गया। ब्राह्मण कन्या ने उनके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने बताया,
तूने बिना चंद्र दर्शन लिए करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया है, इसलिए तुझे यह कष्ट मिला है। अब तू वर्ष भर की चौथ का व्रत नियम पूर्वक करना तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसने इंद्राणी के कहे अनुसार चौथ व्रत का पालन किया और पुनः सौभाग्यवती हो गई। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करना चाहिए। द्रौपदी ने यह व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त करके वापस लौट गए। तभी से हिंदू महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं।